أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लेके अब तक बेहद हम्दो सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात दिया और बेशुमार दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दिया सहाब महातिल मोमिनीन तमाम भी अलैहिमुस्सलाम सहाबा कराम ताबईन तबा ताबईन आइमा मुज्तहिदीन मुफस्सरीन मुहद्दिसीन उलमाए हक़ फ़ुक़हाए अज़ाम मुजाहिदीन इस्लाम तमाम मोमिनीन और जिन्हां भी दिल दी गहराइयां चो आख्या आमीन। अल्लाह सोने दी हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने कुरान हकीम च फरमाया इस आया पाक च कि असी इस कुरान च नाज़िल करने आ शिफा और रहमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम नूं शिफा दा खजाना फरमाया। कुरान हकीम दुनिया जहान दे इल्मां दा खजाना है। कुछ ज़ार हो गए ने, हो रहे ने और होणगे। और कुरान करीम दे अंदर इल्मां दे इन्ने खजाने मौजूद है कि क़यामत आ जाएगी लेकिन कुरान हकीम दे अलूम दे खजाने नहीं मुकणगे। जिन्ने इंसान नूं ज़रूरत है रब सोने ने जिवें जिवें ज़रूरत पेश आउंदी मेरा अल्लाह वैसे वैसे ज़रूरत के मुताबिक ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਫਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ रहमतुल लिल मोमिनीन और ਇਹ रहमत ਦਾ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ईमान वाले आ उन्होंने खास बशारत दी है कि तुहाडे वास्ते मैं खास नाम रखिया खास रहमत रखी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते कुरान करीम के बारे में शफा दा खजाना है तो शफा हासिल करो। और उस तो अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाज के 3 तरीके से सब तो पहले जिहड़े रूहानी मुआलिज सी डॉक्टर सी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ते रब सोने ने इस रूहानी इलाज दी अल्लाह पैथी दी बुनियाद रखी और आदम अलैहिस्सलाम नू तमाम जहान दियां चीज़ां दे इसमा और उन्हां दी हकायक तो आगाह किया जिहदे विच इलाज दा तरीकाकार सी जस्मानी भी रूहानी भी और नफसियाती भी। और फिर इसी तरह ही सिलसिला चले आ रहा है कि जिमें जिमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया के तशरीफ लियाते रहे तो अल्लाह सोने ने और उस वक्त के अंदर जिहड़ियां जिहड़ियां मर्ज़ां पैदा होंदियां ने बीमारियां तो उस वक्त के नबी नूं उस बीमारी का इलाज दस दिता अल्लाह ने अपने कलाम के जरिए भी जड़ी बूटियां के जरिए फलों और सब्जियां के जरिए भी तो जिस्मानी इलाज भी ताकि होंदा रहे तो रूहानी इलाज भी और नफसियाती इलाज भी होंदा रहे। और इस तरह ही ये अल्लाह पैथी जिहड़ी है
ये तिब जिहड़ी है, तिब्बे इलाही जिहड़ी है, इसे तरह ही तरक्की करती रही। और हत्ता कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े प्यारे आका मौला अल्लाह सोहणे दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ये प्रोग्राम कमाल ते पहुँच गया। तो ताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूरा फातिहा हर मर्ज़ की दुआ है, यानी तमाम बीमारियां का इलाज जिहड़ा सूरत फातिहा। तो कुरान करीम जिहड़ा एक खजाना आ, तो यदा तमाम तर ये कोई शफावां का एडा बड़ा खजाना आ कि दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। ਇਹ जिन्ने भी इस वेले अलूम इजाद होए ने तिब दे मुतलका, ये सारे अंबिया अलैहिस्सलाम तो चले ने अगे आम इंसानों तक पहुँचे। उन्होंने मजीद अपने तजर्बात और मुशाहदात ने ये मजीद इजाफा किया। शफा का हर वो तरीका, बीमारी का हर वो इलाज जिहड़ा तौहीद कुरान सुन्नत के खिलाफ नहीं तो जायज़ है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान हकीम ना भी इलाज फरमाते थे और दुआवां के जरिए भी इलाज फरमाते सी। अल्लाह पाक के समाह के जरिए भी इलाज फरमाते थे। फिर मरीज़ की आयात नूं जांदे आ ते उन्हां दी नफसियाती इलाज भी करते सी, उन्होंने पुर उम्मीद करते सी, उम्मीद दिलाते सी, मायूसी चो कढ़ते थे। और उस तो इलावा आप अपनी तवज्जोआत रूहानी भी दे के मरीज़ नूं शफायाब करते थे। मजीद आप जड़ी बूटियां, फल, मेवाजात और सब्जियां, मामूलात जिंदगी के जरिए भी आप इलाज फरमाते होंदे सीगे। और ये अल्लाह पैथी का इलाज है जिहड़ा चले आ रहा, इनू कहंदे इलाज बिल कुरान, तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान थेरेपी। कायनात दी कोई तिब, कोई भी तरीका इलाज कुरान हकीम का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, बाकी इंसानों के बनाए प्रोग्राम है। ये अल्लाह का कलाम आसमानों तो आया और ये हर बीमारी का इलाज मौजूद है। साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका दसे है और उलमा मशाइख सही उल कीदा जिहड़े भी दसदे आए ने ते इलाज करते आए ने, कर रहे ने ते करते रहणगे। लेकिन ये खिलाफ शैतान ने शिरकिया इलाजो मुआलजे भी शुरू किए, चूँकि ये इलाज मुआलजा तौहीदी है। तो चूँकि शिरक करके ही ते लानती होया सगा, आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा ना करन दी वजह नाल बर्बाद होया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरकारता आसमानां तो कढ़ देना, इत्थे आ के अपनियां शैतानियां घोड़दा रहा, हुण भी घोड़दा है, अगां घोड़दा रहूगा। नस्ल इंसानी का सब तो बड़ा है दुश्मन और खुला दुश्मन है। इस वास्ते इन्हें इंसानों को गुमराह किया और गुमराह करके उन्होंने जादू टूने के तरीके दसे, कुछ नफसियाती तरीके दसे ने। तो चूँकि ये बहुत बड़ा जाहिद भी रहा, आलम भी है बहुत बड़ा, दुनिया जहान के बड़े इलम जानता है। तो और उन्होंने लोगों को नाच गाणियां, ढोल धमाकियां, धमालों, गैर शदा प्रोग्रामों शिरकिया इलाजो मुआलजे में इन्होंने मुबतला करता। और वह असरे हाज़र के अंदर वो बड़े खूबसूरत नावां दे नाल साडे को अज भी वो चीज़ां मौजूद है। मसलन रैकी है, योगा है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है और सुपरचुरिज्म है, समदा हीलिंग एनर्जी है, माइंड साइंस है, सेल्फ मैनेजमेंट है। और उस तो अलावा नजूम है जिहड़ा कहान पहले जमाने ही करते होंदे सीगे, इल्मुल जफर रमल और इस तरह होर बेशुमार है। बड़े खूबसूरत नावां नाल साडे अंदर ये प्रोग्राम जिहड़े रूहानी इलाज दे भी फैलाते गए हैं और गुमराह लोगों ने इन्होंने कबूलिया। साडे अंदर भी जिहड़े दजाली एजेंट ने, गुमराह फिरके ने, 2 नंबर गैर शराब बाबे ने, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को फरोग दे रहे हैं ताकि कुरान के प्रोग्राम तो लोगों को हटाया जाए। हालांकि रब सोने ने सानू तालीम ये दी सी कि तुसी जिहड़ा वो इलाज बिल कुरान करना। मेरे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही तरीकाकार दसिया कि इलाज कुरान के जरिए करो, जिवें हदीस के अंदर है, शायद ना इलाज करो। दीगर प्रोग्राम दसे ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसमां खादियां ने, वतीनी वज़ैतूनी, ते इन्हां चीज़ां तो इलाज करो। इस तरह ही बेशुमार प्रोग्राम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसे। इस वास्ते अल्लाह पैथी दरअसल तिबे मुहम्मदी है, तिबे मुहम्मदी दरअसल अल्लाह पैथी है।
ਤੇ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬੇ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗੈਰ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात और कुरान हकीम दे अनवारात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे समाती समाए इलाही दे अनवारात लैके मरीज़ दे अंदर मुंतकिल किए जाते हैं, जिहदे जरिए दा इलाज किया जाता है। लेकिन इन्हां ने जिन्ने भी ये प्रोग्राम करते हैं 2 नंबर वो सब शैतानी प्रोग्राम है। तो ज़ैनुल आबिदीन मैंने पूछी अगे गल तो मैं क्या चलो अज दे पैसे इसे दे उत्ते अज का दर्स जोड़ा वो इसे तो रख लें, आप इसे मौजूद समझा दें। इन्होंने लोगों तो इस वास्ते कि ये सारे जिन्ने भी शिरकिया प्रोग्राम करने वाले कुरान पाक के खिलाफ ये इस कायनात के अंदर जिन्नियां एनर्जियां ने, कॉस्मैटिक एनर्जियां जिहड़ियां इन्हों अपने अंदर जज़ब करते हैं। अगर अपना इलाज करते हैं कोई भी तो और या दूसरों का इलाज करते हैं कि ये एनर्जियां कायनाती अपने अंदर जज़ब करके मरीज़ अंदर मुंतकिल करते हैं तो इलाज करते हैं। ये नुकसानदेह इस वास्ते है कि ये अंदर साइड इफेक्ट मौजूद है। जिवें बेशुमार एलोपैथिक एंटीबायोटिक दवाइयां के अंदर साइड इफेक्ट है कि एक दवाई इंसान खांदा वो मर्ज नूं आराम आ जाता, अगली बीमारी पैदा हो जाती है। कई ऐसी दवाइयां ने बेशुमार, तो जी साइड इफेक्ट तो बाद जायज़ है, कोई बात नहीं, इस्तेमाल कर सकता बंदा। तो कोई भी अगर शिरकिया प्रोग्राम नहीं, कोई भी तरीका इलाज अगर शिरक नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, गैर फितरी नहीं है, शैतानी नहीं है, वो काबिल इलाज है कोई भी तरीका है। तो ये जिस वे कायनात के अंदर चूंकि मनफी और मस्बत हर तरह की लहर मौजूद है, तो जो उस मस्बत लहरों को अपने अंदर खिंचता है, इंशाअल्लाह फिर कितने दसांगे लहर कितों आउंदियां ने, तो वो लहरों जो खिंचता तो मनफी लहरों के विचों हो के आउंदियां ते नाल उहदे नाल मनफी लहरों लुथड़ जांदियां ने। वो जो बंदे के अंदर आउंदियां लुथड़ियां लहरां होंदियां ने। हुण अगर कोई अंदर गैर मुस्लिम है, उहदे अंदर कुफर की जुलमत भी मौजूद है। एक तो वो जिहड़ियां बाहरों लुथड़ियां चीज़ां ने जुलमत वो मनफी उहदे नाल लगी है, एक जो उहदे अंदर एक गैर मुस्लिम के अंदर आई उहदे अंदर चूंकि कुफर की जुलमत मौजूद है, तो उन्हां लहरां नाल वो कुफर की जुलमत भी नाल लग जानी है। तो जो मरीज़ के अंदर मुंतकिल करनी है तो वो कॉस्मैटिक एनर्जियां की जिहड़ी जुलमती लहरां ने वो भी नाल और कुफर दियां भी नाल। अगर कोई ना दा मुसलमान ना मुनाफिक है, गैर शरा है, 2 नंबर बाबे साढ़े अंदर गैर शरा जिन्ने हैं वो भी यह इलाज मुआलजा करते हैं, तो उन्होंने अंदर वो मुनाफिकत की जुलमत जी नाल रल के मरीज़ के अंदर मुंतकिल हो जाती है। ये साइड इफेक्ट वो अंदर पैदा कर देती है। हाँ जी, यानी उनका मराज को फायदा होना ही होना, लेकिन मुनाफिकत की जुलमत भी अंदर चली जानी है, कुफर की जुलमत भी अंदर चली जाती है। कायनात के अंदर मनफी एनर्जियां की जी जुलमत है ये भी अंदर मुंतकिल हो जानी है मरीज़ के अंदर। उस मर्ज को फायदा हो जाऊगा, लेकिन अंदरों वो गंदगी वो अंदर चले जाऊ, हत्ता इकट्ठी होंदी आ। मुसलमान है तो मुनाफिक बनना शुरू हो जाए, मुनाफिक है तो कुफर के पासे जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ही वो ये गंदगी है। इस वास्ते कदे भी ये 2 नंबर लोगों को इलाज नहीं कराना चाहिए। इलाज कराओ बादशाह लोगों को और सच्चे अल्लाह वालियां कोलों, सही उलकीदा उलमा मशाइख कोलों, ते अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हुण। लेकिन ये सच्चे उलमा मशाइख जिहड़े कायनाती कॉस्मैटिक एनर्जियां तो इलाज नहीं करते, ये इलाज बिल कुरान है, अनवारे कुरान नूं अपने अंदर जज़ब करते हैं, अल्लाह ताला दे इसमा दे नूर नूं अपने अंदर जज़ब करते हैं। ये सारियां लहरां अक्सी है, वो असल नूर है, ये असल नूर नूं अपने अंदर जज़ब करते हैं। हुण अंदरों चूंकि वो भी नूरानी ने ते नूर लेंदे ने, वो भी नूरानी ने, वो नूर लैके मरीज़ के अंदर मुंतकिल करदा ते मरीज़ के अंदर साइड इफेक्ट नाल नहीं जांदा, जुलमाती लहरां नाल नहीं जांदियां उहदे अंदर, उहदा इलाज नूर के जरिए हुंदा है। इस वास्ते इहनूं इलाज बिल कुरान कहंदे ने, यानी हकीकत कुरान दे नवारात वो अपने अंदर जज़ब करते हैं। फिर जैसा जिस लैवल का कोई अल्लाह वाला है तो उस स्टेज का, क्यों कुरान के 7 बतून ने, 7 बातन ने। आम अल्लाह वाले पहले बातन तो अनवार लाते हैं, उस बड़े जो दूसरे
बातन तो अनवार लाते हैं, फिर तीसरे चौथे पंजवें तक 7वें अनवार तो। और वो अल्लाह वाले ਜਿਹੜੇ उस सुल्तान लशाक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब खास है तो फकरे मुहम्मदी का जिन्होंने कमाल हासिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वह बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नूर अखज़ करते हैं। वो नूर अखज़ करके मरीज़ अंदर मुंतकिल करते, मरीज़ शफायाब हो जाता। लेकिन ਇਹਦਾ ਨਫਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕਾਇਨਾਤੀ ਮਨਫੀ એનર્ਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਫਰ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਫਾਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਫਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਹਮਤੁਲ ਲਿਲ ਮੋਮਿਨੀਨ खास नूर जिहड़ा है रब सोने का वो अल्लाह पाक फरमाउंदा खासा वास्ते रखिया। वो ये अल्लाह वाले सही उलकीदा उलमा मशाइख ने, तो ये नूर उन्होंने वास्ते अल्लाह ने रखिया। बाकी शफा जिवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान पूरी नस्ल इंसानी वास्ते है, हर नेका बदा वास्ते, काफर मुसलमान वास्ते, लेकिन रहीम खासा वास्ते है। ये खास अनवार ये लोग जिहड़े आ ये आम तो इन्हां तों फायदा हासिल करते, लेकिन जिहड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे खास बंदे आ तो वो खार रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी वो असल अनवारात लैके मरीज़ के अंदर उन्होंने मुंतकिल करते हैं। तो कुरान शफावां का बहुत बड़ा खजाना है, तो सानू चाहिए ये तो फायदा हासिल करिए। तो और रंग बिरंगियां दवाइयां तो बचिए, रंग अमराज तो बचिए, और सैड इफेक्ट के प्रोग्राम तो बचिए। टेंशना परेशानियां गम दुख बेबरकतियां तुसीं देखो ना किन्ने लोग ऐसे कायनात बेशुमार लोग है जिहड़े वक्त तो पहले ही गिरे होंदे ने जिंदगी चों, वक्त तो पहले ही छोटी उम्र जी बाबे बने होंदे ने, चिट्टे निकले होंदे आ, रंग बिरंगियां बरज़ां बीमारियां च फसे होंदे ने, ते रोटी पिछे दौड़ते फिरदे होंदे कुत्ते वांगू। आखिर उम्र विच भी चैन नहीं है उन्होंने, क्योंकि ना जिंदगी गफलत च गुजारी होंदी है। अज मैनू बेटा मेरे दसे भी उत्थे एक बाबा जी आ, वो गल च लाइटां पाइयां होंदियां, सियाणा के देख के तरस आउंदा है। वो कहंदा मैं जदों भी जाना आउंदा जांदा मैनूं पैसे फड़ा देना, शायद कोई खरीदण नहीं, वैसे मैनूं पैसे दे देना। ये लोग भी देख लो चंगे भले आ, हालांकि ये उम्र तो है इंसान जिन्हें गौरमेंट भी रिटायर कर दी है सब उन्होंने बिला भी तू भी हुण वेला औखा। लेकिन दुनिया के तालबां नूं दुनिया के कुत्तियां नूं वाला सजा आंदा भी तुसीं रोटी के पिछे कुत्ते हो रहना हाँ, ताकि तुसीं फारग ही ना होवो। वो जो हिकमत अल्लाह पाक दी उन्होंने पता है कि सारी उम्र इन्हां गफलत ही गुजारी है ना, तो जो बुढ़े बारे भी लोगों को फारग करदा ना शैतानियां ही करनी है, घर शैतानियां करनगे, बाहर चौंकां शैतानियां जा करनगे, लोगों ने शैतानियां करनगे। इस वास्ते इन्होंने मारे ला के रखो ताकि इन्हां दा जनाजा उत्थों फैक्ट्री चों निकले, हाँ इन्हां दा जनाजा उत्थों दुकान तो ही उठे ताकि यारे लगे रहना। ये सजा हुंदी है। लेकिन जिहड़ा अल्लाह पाक दे करीब हुंदा है, मेरा अल्लाह उहदे वास्ते रिज़्क आसान फरमांदा। हज साहब वेले खांदे अल्लाह इन्हां रिज़्क दिंदा है, भी वेले खाण दे अल्लाह इन्हां रिज़्क जवानी है माशाअल्लाह, वो वैसे चिट्टे निकले सिद्ध खाज साहब नौजवान देख लो घर बैठे आराम नाल रिज़्क खाण दे। इसलिए कि ना अल्लाह ने यारी ला ली है तो दुनिया का मुँह मोड़ लिया नाल, अल्लाह पाक ने बरकत देती। इदां ही बेशुमार लोग है। तो सानू चाहिए कि कुरान करीम के इस खजाने तो फायदा हासिल करिए। ये सारी गुफ्तगू का अज के बयान का खुलासा यही है कि कुरान शफा और शफावां का खजाना है। तो सानू चाहिए अपनियां बीमारियां के इलाज जिहड़े कुरान के जरिए करिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक करिए, ताकि साडे अंदर जुल्मत ना होवे। ये जुल्मत इंसान नूं रब तो दूर कर दी है, नफ्स परस्त बनाउंदी है, दुनिया तालब बनाउंदी है, शैतान दा पुजारी बनाउंदी है, शिरक च मुबतला कर दी है, दुनिया कबर और आखिरत गद्दी कर दिंदी है। इस वास्ते ना दो नंबर बाबियां कदे भी इलाज ना कराओ। इलाज कराउणा ते बाशरा बा अमल मुतगी परहेजगार नफ्स शैतान दुनिया दुश्मन सरफरोज जिहड़े उलमा मशाइख ने उन्हां कोलों रूहानी इलाज कराओ तो अल्लाह ताला शफा देगा। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह सोहणे असीं तां बड़े कमज़ोर हकीर पुरतकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू कुरान तो शफावां हासिल करन दी तौफीक अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, साड़ियां गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा, कुर्र अर्ज़ ते सलाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बला। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, qurratu ayni bika ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah, 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 hak Allah, 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 hak Allah. al-muraqaba, ज़िक्र पास नफास कल्बी, खिचारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूरी खुदा जल्ला शानहु। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। या अल्लाहुल आलम दर्स व ज़िक्र द सवाब न हुज़ुर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला जमीलना तेरी अजीम बुलंद बारगाह दस्त बस्ता अदब वजना पेश करने कबूल मकबूल मंजूर फरमा। इस सवाब न हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके आज तक कितने मुसलमान अरवा हो इन्हें क़यामत तक होंगे, खसूसन हाज़रीन महफ़िल दे अबाइदात सरकार पाक दी उम्मत दे तमाम औलिया अल्लाह अब्दिया अल्लाह सहाब महातिल मोमिनीन तमाम भी अल्लाह मुसलमान अपने शान करीमी दे लैक दर्जा दर्जा सवाब पहुंचा। इन्हां सारियां नेकां पाकां लोकां तफैल खसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साडे दिलां दियां नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।